हाँ जी। खुश तो बहुत हो गया आज। हाँ, किंग इज बैक। द ग्रेट विराट कोहली आज फॉर्म के अंदर वापस आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से बिल्कुल पहले। और अगर कोई भी भारतीय फैन या भारत की टीम या रोहित शर्मा या गौतम गंभीर कभी भी कोहली की परफॉर्मेंस चाहते थे तो वो अभी चाहते थे। और कोहली जो कि बहुत जबरदस्त खेले हैं, मिल के गिल के साथ एक लंबी पार्टनरशिप लगाई 100 से ऊपर रन की और मैच को बिल्कुल एक ऐसे डगर पे ले गए कि इंग्लैंड से दूर ही करते चले गए। याद रहिए, जब कोहली खेल रहे थे गिल के साथ तो बॉल अच्छा खासा चल रहा था, बॉल में स्पंजी बाउंस भी था और बॉल आउट स्विंग भी हो रहा था, अंदर भी आ रहा, सीम हो रहा था। उस टाइम पे एक एक्सपीरियंस शो किया विराट कोहली ने और बताया कि वो क्यों इस गेम को रूल करते आए हैं सदियों से। वो यही वजह है कि इतनी तेज बॉलिंग वुड की और वो जो महमूद खेल रहे थे उनको जो हैंडल किया है, जितनी फिनेस के साथ, जितनी सफाई के साथ, आई थिंक वो कोहली की कर सकता था। और इस तरह की फॉर्म में जिस तरह विराट कोहली थे, मेरा मतलब है कि आज वो जो बेशक 50 किया उन्होंने, लेकिन जिस फॉर्म के अंदर नजर आए, जिस तरह फीड्स का यूज करके उन्होंने वो जो ऑन मारी है, तेज बॉलर जब बॉलिंग करता हुआ आ रहा हो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं होता ओडीआई के अंदर, स्पेशली जब आपकी फॉर्म आइडियल ना हो। ये कॉन्फिडेंस और गट्स लेता है, क्लैरिटी लेता है, अपनी नर्व्स पे काबू लेता है, अपने गेम को बैक कर जो लोग करते हैं वो इस तरह की चीजें करते हैं कि आके ये ऑन मारी, उसके बाद जब वो बॉलर पे प्रेशर डाल देते थे तो बॉलर उनको एक आधा बॉल दे भी रहा था। ये एक्सपीरियंस है इस तरह के पिच पे खेलने का। और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने गिल के लिए भी चीजें बहुत ज्यादा आसान कर दी। तो एक बहुत पॉजिटिव इनिंग विराट कोहली की तरफ से देखने को मिली है, जिसने इंडिया के लिए इस मैच के अंदर जो पार्टनरशिप गिल के साथ मिलकर डेवलप की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये बहुत जरूरी थी। और स्केरी टाइम्स, बेशक उस बंदे ने 50 किया है, लेकिन उसका बल्ला जैसे ही रन उगलने लग जाता है, 50 से ही शुरू होता है वो, उसके बाद ऐसी ऐसी मिराकुलस इनिंग खेलता है कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। और पिछले इस वर्ल्ड कप के अंदर जो इनिंग पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने खेली थी, वो जीता जाता सबूत है कि किस पाए के प्लेयर हैं, कैसे कैसे शॉट किस किस सिचुएशन में मार देते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। इनफैक्ट जब उनका इंटरव्यू करो तो वो खुद भी कह रहे होते हैं कि यार ये तो मुझे भी नहीं पता लगा कि ये कैसे लग गया, ये वो वाला शॉट कैसे लग गया, ये जो यहां से वो सामने मारा था रऊफ को वो कैसे लग गया, उसके बाद ये लेंथ बॉल फ्लिक पे जो छिक्का लग गया वो कैसे लग गया। कहते मेरी शॉट भी नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस पूरा हुआ होता है ना, जो बिलीव होता है, जो लोग गेम को डर के मारे बीच में छोड़ के नहीं जाते हैं, जो अपने आप को बैक करते हैं, बेशक गेम उन पे पड़ जाए लेकिन वो पॉजिटिव रहते हैं, तो जो अल्लाह भी है वो आपकी मदद करता है। और आके क्या उन्होंने जो है ना फिनिश किया, और ये जो इनिंग है ये उनके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्केरी टाइम्स फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिन जिन के भी मैच भारत के साथ हैं, बिकॉज एक ये ही रह गए थे कोहली, जिसका पूरा भारत और पूरी दुनिया में जहां भी उनके फैंस बसते हैं इंतजार कर रहे थे कि किसी तरह एक 50 हो जाए। वो 50 इस गेम में आज टाइमली तीसरे ओडीआई के अंदर आया है और विराट कोहली ने बता दिया है कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आ रहा हूं। और दूसरी तरफ गिल देखे बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, रेड हॉट फॉर्म अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। पहली इनिंग में भी उन्होंने स्कोर किए, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने स्कोर किया, और आज जो 100 उन्होंने किया है वो भी मुश्किल सिचुएशन में ही खेल रहे थे, मुश्किल कंडीशन में ही खेल रहे थे। कोहली उनको गाय बगाए गाइड करते रहे, लेकिन जैसे ही उनके एरिया में बॉल आता था गिल पूरा जाते रहे। एक तरफ आपको क्लास देखने के लिए मिल रही थी, दूसरी तरफ जैसे ही गिल आता था थोड़े हॉरिजॉन्टल बैट से वो पनैश देखने को मिले, स्मैशेस देखने को मिले, सामने छिक्के मारे हैं फास्ट बॉलर्स को। और ये झलकता है कॉन्फिडेंस, जब आपके बैग में पीछे रन्स लगे होते हैं ना, तो इस तरह के शॉट के लिए आप जाते हो, आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो जाके, और फिर ये शॉट्स लगते हैं। तो ये रेड हॉट फॉर्म है शुभमन गिल की, जो कि एक आइडियल पोजीशन है उनके लिए। ओपनर जब आ रहे हैं वो बहुत ओपनर जब आ रहे हैं जबरदस्त खेल रहे हैं भारत के लिए। गालिबन फास्टेस्ट टू 2500 रन भी गिल बन गए हैं। एक बहुत जबरदस्त टैलेंट है जिसने अभी रिसेंट पास्ट में देखे आईसीसी के इवेंट्स के लिए टीम्स बनती हैं, और आप चाहते हैं कि आपके सारे लड़के जो हैं आईसीसी के इवेंट से पहले एटलीस्ट अच्छी फॉर्म में हो, उनको इनफ बॉल्स मिले हो, उन्होंने इनफ बॉल्स किए हो, मैच प्रैक्टिसेस हुई हो। और अगर आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से उठा के देखेंगे तो मेरे ख्याल से कोहली रहते थे,
उन्होंने भी जो है आज 50 करके घंटा बजाया है और गिल तो वैसे ही रेड हॉट फॉर्म के अंदर है और बहुत जबरदस्त खेल रहे हैं भारत के लिए और उनके अपने लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब लड़कों का फॉर्म के अंदर होना। लेकिन जो शॉट्स मारे हैं, देखिए स्वीट प्लेयर तो हैं, जब जब परफॉर्मेंस करते हैं थोड़ा खुला जरूर खेलते हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस करता है शुभमन गिल पता लगता है कि कोई बैटिंग कर रहा है। जिस तरह शॉर्ट आर्म पंच वो मारते हैं, जैब्स मारते हैं, फिर क्लैरिटी होती है उनको, जब उन्होंने बड़े शॉट के लिए जाना होता है वो अपने दिल में डाउट लेके नहीं आते, अपने गट की आवाज सुनते हैं और जैसे ही उनके एरिया में बॉल आता है वो पूरा जाते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं। और ये इनफॉर्म होने की वजह से भी होता है। ये शॉट्स थोड़े से रुक जाते हैं जब डाउट्स आ जाते हैं माइंड के अंदर। डाउट्स कब आते हैं? जब आपकी फॉर्म अच्छी ना लगी हो। तो ये सारी चीजें चलती हैं एक बैट्समैन के साथ, जो कि एक नॉर्मल अवाम को पता होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस टाइम जिस फॉर्म के अंदर है, साफ झलक रही है शुभमन गिल से कि यार ये लड़का बहुत जबरदस्त फॉर्म के अंदर है। और फिर मैं वही बोलूंगा कि रोहित शर्मा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी टीम के सारे प्लेयर्स जो हैं एक अच्छी फॉर्म के अंदर रहे। और आप उठा के सबको ही देख लीजिए, आप शुभमन गिल को देख लीजिए, आप रोहित शर्मा को देख लीजिए, अभी रिसेंटली उन्होंने धमाकेदार धुएंधार 100 करके जो है वो फॉर्म के अंदर अपनी अपीयरेंस अनाउंस की है उन्होंने। उसके बाद कोहली को देख लीजिए, फिर अय्यर की आप इनिंग्स देखें कि किस तरह वो कमबैक किया उन्होंने आके, और वो जगह जो शायद उनकी होनी नहीं थी लेकिन उन्होंने उसको अपनी परफॉर्मेंस से ग्रैब कर लिया। और अब चारों तरफ से यही आवाजें आ रही हैं कि अय्यर शुड बी एट नंबर 4। उसके बाद आप देखें कि जडेजा क्या जबरदस्त फॉर्म के अंदर है, हर दफा हर मैच के अंदर इंपैक्ट डाल रहे हैं। और एशिया के अंदर, दुबई के अंदर तो जडेजा का बहुत इंपॉर्टेंट और मैसिव रोल होने वाला है। उसके बाद आप चक्रवर्ती को देखें, आप कुलदीप यादव को देखें, तो ऑल इन ऑल शामी भी अच्छी बॉलिंग कमबैक पे आके कर रहे हैं। जी ऑल इन ऑल अगर आप देखेंगे, हार्दिक पांड्या ने पीछे एक बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली हुई है, बॉलिंग भी ठीक कर रहा है। तो एक कॉम्बो आपको एक मैच विनर्स का तैयार इतने ही होते हैं ना, 6 7 8 ही प्लेयर होते हैं। अब सारे के सारे तो नहीं आपके जो है ना परफॉर्मेंस करने लग जाते, 6 7 प्लेयर होते हैं जिसपे कप्तान और मैनेजमेंट बैक कर रही होती है। और ये जो टूर पीछे रहे हैं, इसमें आई थिंक जो इंडिया ने ठीक तरीके से, जिसे कहते हैं ना कि पूरा फायदा उठाया है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो प्रैक्टिसेस इनको मिली हैं, आई थिंक दैट इज फिनोमिनल। और इसका सारा क्रेडिट किसी और को जाता है ना जाता, लेकिन प्लेयर्स को खुद जाता है, क्योंकि प्लेयर्स बड़ी मेहनत करते हैं इन चीजों के लिए। और जो ये इनिंग्स आपको देखने को मिल रही हैं, इसके पीछे सालों की मेहनत पड़ी होती है, इसके पीछे एक प्रोसेस है जो फॉलो होता है। और आई थिंक बड़ा फायदा होता है विराट कोहली जैसे प्लेयर से। जब विराट कोहली जैसा प्लेयर अंदर खेल रहा हो किसी यंगस्टर के साथ, तो वो जो गाइडेंस मिलती है ना, वो ही वो गोल्ड है। इसका कोई नेमल बदल नहीं है। कितने भी पैसे आप दे दें, आप ये चीज नहीं ले सकते, आप किसी का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, और ना ही किसी को इतनी जरूरत होती है। हाँ, लेकिन आप जब एक टीम में खेल रहे होते हैं और आपके साथ एक लड़का नॉन स्ट्राइकर एंड पे खेल रहा हो जो एक लेजेंड ऑफ द गेम है, जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है, 80 से ऊपर सेंचुरी है, तो मुझे बताइए कि किस तरह वो फायदा नहीं देंगी किसी यंगस्टर को। और अगर इंसान विराट कोहली जैसे जनरस हो, वो अपना एक्सपीरियंस खुल डुल के शेयर करते हैं यंगस्टर के साथ, क्योंकि उनको किसी का खौफ है नहीं। और वो जो उनकी एडवाइस होती है वो बहुत वैल्यूएबल होती है, जो कि आज हमने देखने को मिला कि जैसे ही कुछ, क्योंकि जब ये आए थे बॉल अच्छा खासा चल रहा था, स्पंजी बाउंस था, विकेट कहीं से भी आसान नहीं था, लेकिन यार ये पता ही नहीं चलने देते हैं भारत के बल्लेबाज। ये तो वो टाइम भी निकाल लेते हैं, रन रेट भी नीचे नहीं आने देते हैं, 350 भी लगा देते हैं। मतलब इनको कोई चीज ट्रबल क्यों नहीं करती है, हमें तो ये समझ नहीं आ रही। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम हो रही है कि बाकी जब दूसरे इधर उधर हम देखते हैं, उनको थोड़ा सा बॉल हिल रहा होता है तो सिर्फ यही अब पोस्ट मैच अब सुनने के लिए रह जाता है कि जी एक्सक्यूज क्या आएंगे। लेकिन जो बड़ी टीमें, बड़े बल्लेबाज होते हैं, वो सिचुएशन को ना सिर्फ टैकल करते हैं, कंडीशंस को ना सिर्फ टैकल करते हैं, इनफैक्ट आपके प्रोजेक्टेड स्कोर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने देते। तो आप ये देखिए कि उन्होंने जब ये गिल और कोहली खेल रहे थे, बॉल चल रहा था, ठीक है, स्पंजी बाउंस, आउट स्विंग, इनसे सीम हो रहे थे और बचे हैं बहुत दफा ये तो। और जो रोहित शर्मा को बॉल हुआ, दैट वाज एन आउटस्टैंडिंग बॉल। इसका मतलब क्या है कि बॉल अच्छा खासा हो रहा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने मैनेज किया दोनों बल्लेबाजों ने, ना सिर्फ वो टाइम निकाला बल्कि ठक्का नहीं लगाया।
आके ठक 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 नहीं की, हर ओवर के अंदर बाउंड्री आती रही, सिंगलें चलती रही और रनिंग बिटवीन द विकेट। क्या फिटनेस है यार, अभी भी आप उठा के दुनिया के सारे प्लेयर्स खड़े कर लीजिए। और विराट कोहली, जिनको अगर मेरे ख्याल से ये अब किसी को तो कुछ उनको प्रूव करना नहीं है, लेकिन ये उनका डिसिप्लिन है कि आज तक वो यही चाहते हैं कि मैं सबसे आगे रहूं, मैंने दुनिया में बेस्ट फिनिश करना है, बेस्ट प्लेयर हूं, ठीक है, मैं दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं है। तो उसके लिए वो जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं वो डालते हैं अपनी मेहनत के अंदर। आज भी आप उनकी फिटनेस देख लीजिए, ऐसे ही लग रहा है कि जिस तरह 18, 19, 20 साल के विराट कोहली आए थे और ठक 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 करके भागते थे। आज भी वही मछली की तरह, डॉल्फिन की तरह जो है ना, वो ढस 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 करके भागता है, क्योंकि हम तो फैन है क्रिकेट के, ठीक है। हमें तो वैसे ही अच्छा लगता है, एक क्रिकेटर इंसान को जब देखते हैं अच्छा लगता है, दिल करता है इंसान तारीफ करे। हम चाहते हैं कि हम हर किसी की तारीफ करें, क्योंकि हम क्रिकेट के फैंस हैं। हम चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की भी बहुत ज्यादा तारीफ करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया है बहुत करें, न्यूजीलैंड है बहुत करें, पर इन द एंड ऑफ द डे आप झूठी तारीफें नहीं कर सकते, क्योंकि सारी चीजें अब आप लोगों के सामने है, हमारे सामने है। एक किसी की परफॉर्मेंस भी साफ नजर आ जाती है और किसी ने परफॉर्मेंस ना की हो वो भी साफ नजर आ जाती है। अब तो हर एक चीज स्टैट सबके सामने है, फिर किसी की अपने लिए परफॉर्मेंस जो होती है वो भी साफ नजर आ जाती है, और जो मुल्क के लिए खेलते हैं वो भी साफ नजर आ जाती है। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है कि देखिए आज आराम से गेल और कोहली जब खेल रहे थे, बॉल चल रहा था, रोहित शर्मा आउट हुए हुए थे, तो वो ठक 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 कर सकते थे, नहीं किया क्योंकि उनको पता है कि यार ये मेरा रोल है, और उनको क्लैरिटी है रोल की कि हमने यहां तक जाना है। फिर वहां तक जाने के लिए ना मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस तरह का स्किल लेवल भी मौजूद होना चाहिए आपके अंदर कि आप वहां तक पहुंच सको, आप टीम को वहां तक पहुंचा सको। तो वो स्किल लेवल जो है भारत के प्लेयर्स में है, पजेस करता है। आई थिंक बहुत जबरदस्त इनिंग्स है इन द कॉन्टेस्ट ऑफ द गेम, और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले धुएंधार सेंचुरी रोहित शर्मा की तरफ से देखने को मिली, आज शुभमन गिल की तरफ से पनैश देखने को मिला, और विराट कोहली दोबारा फॉर्म के अंदर आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी से एन पहले, और क्या उन्होंने इनिंग खेली है उस कंडीशन में, जो पार्टनरशिप डेवलप की है, ये एक्सपीरियंस है आपके लिए। सो वेल डन ऑल ऑफ यू, और जो भी भारतीय फैन है उनको मुबारक हो, क्योंकि उनकी टीम डूइंग लाइक टिकिंग मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस राइट, और जो थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं वो भी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सो वेल डन। And he's got pumped for a big one. Talented young man, Ahmed Shahzad.